हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का एक सीरीज इसी चैनल पे। ठीक है। फिजिक्स का सीरीज में क्लास 11 के लिए भी आएगा, 12 के लिए भी है, नीट के लिए भी है और जे मेंस के लिए भी है। ठीक है, सभी के लिए अलग अलग क्लासेस, अलग अलग सीरीज बनेंगे, आप लोग देखिएगा। तो चैप्टर का जैसे हम लोग बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 वालों के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट के लिए भी बच्चे लोग देख सकते हैं, जो जिसका बेसिक हिला हुआ है। ठीक है। तो क्लास 11 में हम लोग को कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, सारा चैप्टर्स आप लोग को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी डिस्कशन वाला आप लोग को वीडियो अपलोडेड है, आप लोग देख लीजिएगा लिंक में। ठीक है। अब क्या है कि क्लास 11 में पहला चैप्टर स्टार्ट होता है यूनिट एंड डायमेंशन से। ठीक है ना। तो यूनिट एंड डायमेंशन में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्वेश्चंस आते हैं, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है, ये सारा तरीका आपको हम लोग स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे, एकदम बच्चा की तरह आप लोग को सिखाएंगे। जो बच्चे क्लास 10 से 11 में आए, जिसको फिजिक्स एकदम बोरिंग और बहुत टफ लगने लगा है, उन बच्चों के लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ गाइस, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे आपको डेली प्रैक्टिस पेपर आपको मिलता रहेगा। ठीक है। वहाँ से जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को प्रॉब्लम हो, प्लीज़ हमारे कमेंट में दीजिएगा, ताकि आपका सॉल्यूशन हम कर पाए। ठीक है। हम लोग चैप्टर स्टार्ट करें, यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट डायमेंशन में कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सारा चीज़ हम लोग लाइन बाय लाइन सीखेंगे। तो यूनिट एंड डायमेंशन में पहले जानते हैं कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है। जितना हो सके थ्योरी पार्ट आज हम लोग करवा दे रहे हैं आप लोग को। तब पहला जैसे मेरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा भाई, यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड क्या है सर, एंड डायमेंशन। और यूनिट डायमेंशन में क्या पढ़ना है। ओके। तो सिंपल है, यूनिट एंड डायमेंशन में बेसिक जानिए फिजिक्स का। फिजिक्स का सबसे बेसिक चीज बोला गया है फिजिकल क्वांटिटी। क्या है सर, फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले जान ले व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो फिजिकल क्वांटिटी अगर हम लोग रियल लाइफ में बोले, जिसको हम लोग क्या कर सके सर, मेजर कर पाए, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मेजर कर पाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे आप मास, लेंथ, टाइम, करंट, पोटेंशियल, ठीक है, ये सारा चीज को हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। स्पीड हो, वेलोसिटी हो, फोर्स हो, प्रेशर हो, ये सारा चीज क्या होता है, मेजर होता है। तो ये सारा का सारा चीज क्या होगा, मेरा फिजिकल क्वांटिटी होगा। तो कोई पूछ ले व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, सिंपल बोलोगे बाबू, जिसको हम लोग मेजर कर पाए। जैसे इसका डिफिनेशन क्या लिखेगा, क्या होगा मेरा, फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, सिंपल अगर हम लोग बोले तो दोज थिंग्स विच आर मेजरेबल। दोज थिंग्स क्या है सर, दोज थिंग्स क्या है सर, दोज थिंग्स विच आर मेजरेबल। मेजरेबल, ठीक है सर, मेजरेबल आर कॉल्ड, क्या कहलाएगा मेरा, आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। गॉट इट। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, सिंपल, जिसको हम लोग मेजर कर पाए। तो आप लोग प्लीज कमेंट्स में जल्दी जल्दी एग्जांपल दीजिए। एग्जांपल में अगर बोला जाए तो क्या होगा, मास होगा, लेंथ, स्पीड होगा, स्पीड, टाइम, उसके बाद क्या हो सकता है सर, फोर्स, प्रेशर, ये सारा चीज क्या होता है, मेजर होता है, एटसेट्रा, बहुत सारा चीज है सर, कितना का नाम ले। ठीक है। तो सिंपल समझ में आ गया व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फिजिकल क्वांटिटी का ना टाइप्स है। अब टाइप है, डिवाइड किया गया, तो डिवाइड करने का भी कुछ रूल्स होंगे। तो इसको डिवाइड किया गया दो बेसिस पे, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। तो इसका टाइप्स को कैसे डिवाइड किया है बाबू, बोलिए जल्दी, सिंपल बोलिएगा एक लाइन में। तो क्या होगा मेरा, ऑन द बेसिस ऑफ, क्या होगा मेरा, बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। और दूसरा क्या है मेरा, ऑन द बेसिस ऑफ, बेसिस ऑफ क्या होगा मेरा, डिपेंडेंसी। अब किसमें क्या है ये चीज तो जान ले, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपका ऑन द बेसिस ऑफ मेरा बोले डायरेक्शन, डायरेक्शन मींस डायरेक्शन रिलेटेड कुछ बातें होंगी, जो अगला चैप्टर में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर जो वेक्टर चैप्टर आएगा आप लोग के लिए। ठीक, इसमें पहला पॉइंट नाम दिया गया है स्केलर क्वांटिटी। क्या नाम है सर, स्केलर क्वांटिटी। एंड सेकेंड वन इज क्या है मेरा, वेक्टर क्वांटिटी। क्या है मेरा, वेक्टर क्वांटिटी। तो क्लियर हो गया, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। इसको अगला चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन में, डिपेंडेंसी में क्या बोला गया है आपका, फंडामेंटल क्या है सर,
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा है मेरा डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। एंड थर्ड वन इज क्या है मेरा, आप लोग बोल सकते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी दैट मीन्स ये एंगल से रिलेटेड बात करेंगे। क्या ये बात करेंगे? एंगल वो सब सॉलिड एंगल ये रिलेटेड बात होगा। तो चलिए वन बाय वन सब समझते हैं क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन जारी रखें। तो बच्चों ये क्लियर हो गया आप लोग को कितना इजी है? व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कैसे पढ़ेंगे समझेंगे? प्लीज चैनल को दबादम सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट, अब क्या है मेरा, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी के बारे में। डायरेक्शन वाला नेक्स्ट चैप्टर आएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्या होगा मेरा? डिपेंडेंसी। तो मेरा क्या है, पहला नाम था मेरा फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या नाम था? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है ये जान लेते हैं। तो ऐसा क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंड ना करे, किसी पे डिपेंड ना करे, ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में हम लोग बोले तो फंडामेंटल क्या होगा? दोज क्वांटिटी क्या हो सर? दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर क्या हो सर? विच आर इंडिपेंडेंट। विच आर क्या हो मेरा? इंडिपेंडेंट आर कॉल्ड क्या लगेगा? आर कॉल्ड क्या होगा मेरा? फंडामेंटल क्या होगा सर? फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर हो गया? व्हाट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी? जिसको हम लोग क्या करें सर? जस्ट जिसको सॉरी जो क्या हो मेरा? बेसिक हो। सपोज कर लो अब जो बिल्डिंग में है, तो बिल्डिंग का बेसिक चीज क्या है? सीमेंट है, बालू है, ईंट है, पत्थर है, गिट्टी है, यही सब ना है सर। तो वैसे ही फिजिक्स का भी फंडामेंटल है। कुछ कुछ क्वांटिटीज को एकदम फंडामेंटल है। इसी से सारा यूनिवर्स का सारा जितना है और भी क्वांटिटीज है, इसी से मिल के बना है। क्लियर? तो उसको हम लोग बोलेंगे डेराइव्ड क्वांटिटी। तो फंडामेंटल समझ में आ गया? फंडामेंटल क्वांटिटी में कितना सारा है ये तो जान ले। तो इसमें होता है देयर आर, कितना है सर? देयर आर 7 क्या होता है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब ये 7 कौन कौन है भाई, इसके बारे में लोग जान ले। तो 7 में किसका किसका नाम है यहाँ पे लिस्ट बना रहे हैं। तो प्लीज आप लोग देखिए, पहला नाम है मास का, दूसरा नाम है लेंथ का, थर्ड नाम है किसका? टाइम का, फोर्थ है क्या भाई? करंट, एंड फिफ्थ है मेरा क्या होता है? टेम्परेचर, एंड सिक्स्थ है मेरा क्या होगा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड लास्ट वन इज लुमिनस इंटेंसिटी है सर, लुमिनस इंटेंसिटी। क्लियर? तो यहाँ पे डायमेंशन यानी कि इसका डायमेंशन यूज करते हैं हम लोग कैपिटल एम से। लेंथ को किसे डिनोट करते हैं भाई? एल से। टाइम को किसे डिनोट करते हैं? टी से। करंट को किसे डिनोट करते हैं? ए से। टेम्परेचर को के से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से। एंड लुमिनस इंटेंसिटी को CD फॉर क्या होता है मेरा? कैंडल। ये सारा इसका क्या होता है? सिंबल्स यूज किया जाता है, जो हम लोग डायमेंशन कैलकुलेशन में सीखेंगे, समझेंगे कि क्यों यूज कर रहे हैं। ओके, अब हम बोले इसका यूनिट से रिलेटेड। मास का यूनिट क्या यूज करते हो बाबू? केजी। लेंथ का यूनिट क्या करते हैं? मीटर। टाइम का सेकेंड। एम्पेयर क्या होता है सर? एम्पेयर ही तो होता है। उसके बाद क्या है? K4 केल्विन। ठीक है, मोल ही रहने दीजिए सर। CD मतलब क्या होता है? कैंडेला, याद रखिएगा कैंडेला। ये सारा चीज यूनिट एंड डायमेंशन के कैलकुलेशन में हम लोग यूज करते हैं। तो सो गाइस, सो बच्चों प्लीज इसको याद रखिएगा टेबल को। इसका क्या होगा? हम लोग डायमेंशन कैलकुलेशन में यूज होने वाला है। तो अब तक क्या जाने भाई? व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, उसका कैसे कैलकुलेशन होता है। कैलकुलेशन जस्ट अभी थ्योरी चल रहा है सर। थ्योरी को प्लीज नोट्स करते रहिए। आप लोगों को व्हाट्सएप पे या फिर आपका टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दिया जाएगा। तो प्लीज अब है नेक्स्ट टॉपिक क्या है सर? डेराइव्ड क्वांटिटी। अब डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है इसके बारे में हम जान लें। अगर बोला जाए डेराइव्ड क्वांटिटी, तो डेराइव्ड क्वांटिटी होता है क्या? जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बना है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेराइव्ड क्वांटिटी बोलेंगे।
जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बना है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेराइव्ड बोलेंगे। तो जस्ट आप लोग समझिएगा, डेराइव्ड क्या होता है सर, डेराइव्ड क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी। अगर डेराइव्ड बोला जाए मीन्स डेराइव्ड है, क्लियर सर, समझिएगा, पहले समझिए, कोशिश कीजिए। यानी कि हम बोल सकते हैं कि दोस्त क्या होगा सर, दोस्त फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा सर, विच आर डिपेंड ऑन, किस पे हो, विच आर डिपेंड किस पे कर रहा है, डिपेंड ऑन क्या होगा मेरा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। यानी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स हम लोग आपको दे रहे हैं। अगर हम लोग बोले हैं बाबू, जैसे स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है सर, सभी को पता है, डिस्टेंस बाई क्या होता है, टाइम। तो कहीं ना कहीं स्पीड किस पे डिपेंड है, डिस्टेंस मतलब लेंथ, टाइम मतलब टी, यानी कि ये लेंथ और टाइम पे ही डिपेंड है। तो ये क्या होगा मेरा, डेराइव्ड है, किस पे, दो से मिलकर बना है, लेंथ और टाइम से। अगर हम बात करें फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है सर, सभी को पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का क्या होता है सर, m। एक्सेलरेशन के लिए क्या यूज करते हैं, याद करो, वेलोसिटी बाय टाइम, दैट मींस lt पे पावर -2 होता है। तो कहीं ना कहीं आपका फोर्स, मास, एक्सेलरेशन, या दैट मींस मास, लेंथ, टाइम, इन तीनों से मिक्स होकर बना है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेराइव्ड क्वांटिटी बोलेंगे। इसमें फंडामेंटल कौन है, मास है, लेंथ है और टाइम। तो ऐसे बहुत सारा है, जैसे प्रेशर बोले, प्रेशर का फॉर्मूला क्या यूज कीजिएगा, जल्दी बोलिए, मास बाई प्रेशर इक्वल टू क्या होता है मेरा, फोर्स बाई क्या होता है सर, एरिया होता है। क्या होता है, फोर्स बाई एरिया, दैट मींस फोर्स एंड एरिया पे डिपेंड है, क्लियर। उसी तरह अगर हम लोग बोले मोमेंटम किस पे डिपेंडेंट है सर, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू क्या होगा मेरा, वेलोसिटी होगा जी, यानी मास और वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, क्लियर। अगर हम लोग बात करें किस पे, वर्क डन का क्या होता है फॉर्मूला, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है मेरा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो कहीं ना कहीं किस पे डिपेंडेंट है, फोर्स पे एंड डिस्प्लेसमेंट पे। तो ये सारा जो अभी नाम लिए कहीं ना कहीं किसी पे डिपेंड कर रहा है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेराइव्ड क्वांटिटी बोलेंगे, क्लियर बच्चों। तो प्लीज आगे की तरफ चलते हैं। तो याद रखिएगा, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब आते हैं जो नॉर्मल है, जिसको हम लोग बोले थे सप्लीमेंट्री, ये पे सीख लीजिए सर। अब जैसे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी जो होता है, क्या होता है सप्लीमेंट्री क्या है सर, फिजिकल क्वांटिटी। अब इसमें सिंपल है, दो ही चीज को याद रखिए लोग, एक होता है एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल। क्या होता है एंगल, एक होता है क्या मेरा, सॉलिड एंगल। एंगल को प्लेन एंगल भी बोल सकते हैं, एंगल पहला कौन है भाई, एंगल, और दूसरा क्या है मेरा, सॉलिड एंगल। अब ये एंगल सॉलिड एंगल क्या होता है, ये एंगल होता है 2 डायमेंशन, सॉलिड एंगल होता है 3 डायमेंशन, यानी लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ऐसा कुछ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल। 2D समझिए, एक्स वाई है, उससे रिलेटेड लेंथ दो है, इसके बीच में जो एंगल बना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2D, या फिर प्लेन एंगल या एंगल, ऐसे यूज करते हैं। सॉलिड एंगल के लिए यूनिट क्या यूज करते हैं, सिंपल है, रेडियन। क्या यूज करते हैं, रेडियन। और जबकि सॉलिड एंगल के लिए यूज क्या करते हैं, STRD यूज करते हैं यूनिट के तौर पे, ध्यान रखिएगा। तो क्या होता है सर, ये एंगल के बारे में हम लोग बोले, तो ये हो गया एंगल थीटा, ठीक है। अब मान लो कोई स्फीयर है, ये स्फीयर है जी, इसमें से ये पार्ट काट के निकाले, तो ये जो एंगल बनता है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। तो स्फीयर है, 3D में होगा, तो समझ में आ गया, थीटा 2D में, तो यही है। अब इसमें एक पॉइंट को क्या याद रखना है कि ये दो ऐसा क्वांटिटी है, ये दो ऐसा क्वांटिटी है जिसका यूनिट होता है बट डायमेंशन नहीं होता है। यानी कि याद रखना है सर, इन दोनों का क्या होगा सर, नोट में याद रखिएगा, नोट में याद रखना है, क्या, दोनों एंगल हो या सॉलिड एंगल हो, बोथ हैव क्या होगा मेरा, बोथ हैव क्या होगा सर, यूनिट बट नोट क्या होगा सर, बट नोट क्या होगा, डायमेंशन। याद रखिएगा सर, यूनिट होगा बट डायमेंशन नहीं होगा। ये क्वेश्चन बार बार आपका एग्जाम हॉल में पूछा गया है, तो प्लीज बच्चों लग रही है, चलते आगे। तो अब तक हम लोग समझ गए टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, हम लोग समझ गए कि जो डिपेंडेंसी पे डिपेंड कर रहा था, जिसपे आपका फंडामेंटल था, डेराइव्ड था, और क्या था, सप्लीमेंट्री था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कहानी हम लोग सीखने वाले हैं, जैसे है डायमेंशन। अब ये डायमेंशन में क्या है, डायमेंशन किसको बोलते हैं, इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं सर, क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है एग्जाम हॉल में, ये सारा चीज 1 by 1 आपको हम इसी चैनल पे सिखाते रहेंगे। चलिए आगे हम लोग समझते हैं बाबू।
अगला कहानी है जो हम लोग को सीखना है डायमेंशन से बाबू। अब डायमेंशन याद रखिएगा सर, डायमेंशन उसके बाद यूनिट यूनिट बताते रहेंगे। अब डायमेंशन में क्या है, व्हाट इज डायमेंशन? अगर हम लोग सिंपल वर्ड में बोले जो आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है सर, इस पे जो पावर होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोल सकते हैं। सिंपल में वर्ड बोले तो व्हाट इज डायमेंशन, जस्ट बोल सकते हैं पावर ऑन, क्या होगा सर, पावर ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज, या एक्सपोनेंट ऑन क्या होगा मेरा, फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड क्या कहलाएगा मेरा, डायमेंशन कहलाएगा। क्लियर, व्हाट इज डायमेंशन? इसी के हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, एकदम बेसिक से सीखेंगे। जो बच्चे बेसिक एकदम कमजोर है उनके लिए वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट सर। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे डिस्कशन क्या करना है, सिंपल है भाई। चलो डायमेंशन तो कैलकुलेट करके सर दिखाइए, डायमेंशन तो कैलकुलेट करके दिखाइए सर, कैसे करते हैं? तो एकदम भाई बच्चा वाला है, एग्जाम्पल में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी पे डिस्कशन में भी आ गया होगा। उतना क्या है भाई, हम लोग है सिंपल लोग भाई, सिंपल ही सीखेंगे, ठीक है? सिंपल पढ़ेंगे, सिंपल जानेंगे, सिंपल एकदम, ठीक है? चला जी, पहला डायमेंशन जैसे हम बोले डिस्टेंस भाई, डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा, व्हाट इज डिस्टेंस? तो बोलोगे एक्चुअल पाथ, एक पाथ डिस्टेंस, समझ आएंगे ना सर? पाथ को जो ट्रैवल करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। ये कहीं ना कहीं आपका लेंथ ही तो इंडिकेट कर रहा है, क्या है सर, डिस्टेंस क्या है एक्चुअली, लेंथ है। तो इसका डायमेंशन हमको यूज करने वाला ओनली एल बोलेंगे। बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जी, जल्दी बोलिए, जल्दी। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, लेंथ ही तो है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट। तो कहीं ना कहीं लेंथ ही को तो मेजर करोगे, तो डायमेंशन में क्या यूज करोगे, एल यूज करोगे। नेक्स्ट है, जैसे हम बोलेंगे स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा जी, जल्दी बोलिए। स्पीड इक्वल टू होता है मेरा डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। अब डिस्टेंस के लिए क्या यूज करेंगे, एल, टाइम के लिए टी, दैट मींस एल टी पे पावर -1 होगी। ये हो गया स्पीड का। अगर हम लोग बात करें वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का क्या होता है सर, ये बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्या बोलेंगे सर, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, ये भी एल है, टाइम भी टी है, इसका भी डायमेंशन क्या होगा, एल टी पे पावर -1 हुआ। अब बात करेंगे सर एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, सिंपल में बोले तो चेंज इन वेलोसिटी। क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, दैट मींस वेलोसिटी बोल सकते हैं उसको भी। वेलोसिटी बाय क्या होगा मेरा, टाइम। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या निकाले, ऊपर में देख लो लोग, बच्चे लोग, क्या है वेलोसिटी का, एल टी पे पावर -1 बाई टी, दैट मीन्स हो गया एल टी पे पावर -2। एक और ऊपर में गया तो -1 था, एक और ऊपर में गया तो -1 क्या हो जाएगा, -2 हो गया। अब बात करेंगे फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या है सर, मास इंटू क्या होगा सर, एक्सेलरेशन, मास के लिए m, एक्सेलरेशन के लिए एल टी पे पावर -2। ये हो गया मेरा फोर्स का डायमेंशन। क्लियर हो गया, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है। उसी तरह अगर हम लोग बोले बाबू, अगला कहानी बोले, जैसे फोर्स के बाद एरिया, एरिया का डायमेंशन क्या होगा सर, जल्दी बोलिए। एरिया होता है सिंपल एल स्क्वायर, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा सर, एल क्यूब, ठीक है, याद रखिएगा वॉल्यूम का डायमेंशन। उसके बाद है क्या सर, अगला डिस्कशन करते हैं हम लोग। अब डिस्कशन करने हैं प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल बोलो तो प्रेशर, प्रेशर इक्वल टू क्या पढ़े हो लोग, फोर्स बाई एरिया होता है, फोर्स बाई एरिया। फोर्स का डायमेंशन देख लो भैया, एम एल टी पे पावर -2, एल को एरिया है, एरिया का क्या होता है, एल स्क्वायर। यहाँ से कैलकुलेशन करोगे तो आएगा एम एल पे पावर -1 टी पे पावर -2, ये हो गया प्रेशर का। अब इसी तरह अगर हम लोग बोले भाई कुछ और भी जान लेते हैं कि आपका वर्क डन का क्या होगा, मोमेंटम का क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, फटाफट निकाल के देखा भाई। पहला है मेरा क्या है सर, बात करने वाला है मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो बच्चों। मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास का m, वेलोसिटी का निकाला है भाई एल टी -1। देख ले भाई, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या निकाला था, एल टी -1, पुट कर दिए। अब बात करेंगे वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है सर, बच्चा लोग जल्दी बोलो, इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन क्या निकाला भाई, एम एल टी पे पावर -2 और डिस्प्लेसमेंट का एल, कहीं ना कहीं क्या निकल गया, एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2। ये हो गया वर्क डन का। उसी तरह अगर हम लोग बोले किसका, डेंसिटी, डेंसिटी का क्या होगा भाई, डेंसिटी,
डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाई क्या होता है सर, वॉल्यूम। मास का m, वॉल्यूम का l क्यूब, दैट मीन्स m l पे पावर -3। ये हो गया किसका, डेंसिटी का। अब कोई बोले भाई और कुछ बोल, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है जी, हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ नंबर है, याद रखिएगा। यूनिट डायमेंशन में नंबर का कोई योगदान नहीं है, नंबर देखिए भूल जाइए उसको, सिंपल भूल जाइए। हाँ भूल जाओ, मास के लिए m, वेलोसिटी के लिए क्या पुट करेगा भाई, वेलोसिटी ये रहा, भी क्या है, स्क्वायर है, इसका स्क्वायर बोलो क्या होगा, एल टी माइनस वन का स्क्वायर, दैट मीन्स एल स्क्वायर टी पे पावर -2 हो जाएगा। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। और कुछ फार्मूला दिमाग में चल रहा है बच्चों, अभी 11 वाले खास करके बताइए, नीट जेई वाले लोगों के लिए बहुत चलेगा, उसके लिए अलग से सीरीज में क्वेश्चन बनाएंगे, नहीं तो ये 11 का बच्चा डर जाएगा। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। और भी छोटा छोटा चीज है, उसको भी डिस्कस करते हैं। चलिए आगे का कहानी सुनाते हैं सर। आगे का अब कुछ अलग टाइप का, जो अभी आप लोग नहीं जान रहे हैं, जस्ट फॉर्मूला यूज कीजिएगा। तो सिंपल अगर हम लोग बोले, यूनिट एंड डायमेंशन जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर चल रहा है, आपको क्वेश्चन एग्जाम्पल में कैसा पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट डायमेंशन में कैलकुलेशन में क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, ये समझिएगा आप लोग। अगर डायमेंशन को हम लोग देखा जाए क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन के बेसिस पे, किस पे सर, क्वेश्चन के हिसाब से, तो इसमें होता है भाई, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है डायमेंशन। डायमेंशन निकालिए, किसी भी चीज का दे देगा डायमेंशन निकालिए। भैया इसको निकालने के लिए ना आपको फार्मूला याद होना जरूरी है। अगर फार्मूला नहीं याद है ना तो डायमेंशन कैलकुलेट आपसे नहीं होगा। तो फार्मूला जैसे जैसे पढ़ाएंगे लर्न कीजिएगा, दिमाग बैठाइएगा, सॉल्व कीजिएगा। ये पहला डायमेंशन, ये इसके लिए यूज चाहिए हमको क्या, फार्मूला चाहिए। क्या चाहिए सर, फार्मूला चाहिए। अगर फार्मूला नहीं याद है तो नहीं होगा। सेकेंड वन इज, सेकेंड क्वेश्चन पूछा जाता है इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। इक्वेशन बेस्ड क्या होता है सर, क्वेश्चन। आपका इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है, जस्ट कोई गिवन इक्वेशन रहेगा, वहां से कोई वैल्यूज का बोलेगा, यूनिट निकालिए, डायमेंशन निकालिए, ये निकाल देगा। थर्ड जो पूछेगा आप लोग से, थर्ड क्वेश्चन जो आता है आपका, जैसे डायमेंशन एनालिसिस से ही टॉपिक है दिए, याद रखिएगा, इससे रिलेटेड है, कुछ पावर कंपेयर करना है, कंपेयर करके वैल्यूज निकालते हैं, वो भी क्वेश्चन बड़ी कॉमन है सर, वो भी आता है आप लोग का। देखिएगा क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे आप लोग को। अगला क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करना हम लोग को, एरर। किससे प्रैक्टिस कीजिएगा, एरर से, एकदम कंफर्म देता है, इस साल नीट में भी क्वेश्चन पूछा था। एरर के बाद है आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है, एरर में ही है वो इंस्ट्रूमेंट है दो, स्लाइड कैलिपर्स एंड स्क्रू गॉज। ये दोनों के बारे में ऐसे ऐसे हम लोग वर्नियर कैलिपर्स ये सब जानेंगे, मेन स्केल वर्नियर स्केल ये सब क्या होता है, ये पूरा चीज को हम डिटेल में यहाँ पे समझाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट आप लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एरर के बाद कुछ है, जैसे मैथमेटिकल टूल्स है, मैथमेटिकल सॉरी कैलकुलेशन, उसको याद रखना है। जैसे क्या है, सिग्निफिकेंट डिजिट, सिग्निफिकेंट क्या है सर, सिग्निफिकेंट डिजिट्स। उसके बाद क्या है सर, सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बारे में जानेंगे, राउंड ऑफ सीखेंगे, राउंड ऑफ का कैलकुलेशन कैसे होता है, ये सब हम लोग सीखेंगे, ये जरूरी है। तो इस चैप्टर पे अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है आप लोग को, तो ये सारा टॉपिक का एकदम कंफर्म आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, तो चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, न्यूमेरिकल लेके आते हैं इस टॉपिक पे। ओके गाइस, बाय।